सुनने के बाद भी अगर वो बोले नहीं मानूंगा, कुछ नहीं कर सकते। बस समझ रहे ना? अगर वो समझदार है तो 10 में से कोई कबूल करेगा, बिना कुछ उसको एक्सेप्ट करेगा। 10 सुनने के बाद भी हाँ ठीक है भाई बोले तो कुछ नहीं कर सके, हमारा काम हुआ है। तो मेरे हाँ ये 5 चीजें हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां। ठीक है, नंबर 6 चलिए कोई सोचिए आप और क्या हो सकता है? ऐसा वो इसमें आता पूरा आपने खुद में अपने पेशन गोई किया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुज़ूल, दज्जाल का कत्ल करना, फिर दावतुल अर्द, जितनी बातें बता दिया है, झूठ का और फहशियात का, हुरियानियत का, ये पूरा हो रहा है। नहीं ये टॉपिक हो गया, पेशन गोई तो लिख दिए। इसके अलावा 6, 7, 8, 9, 10 पे और क्या हो सकता है? रिसालत के लिए दलील क्या हो सकता है? जी ऐसा क्या है? साबिका कुतुब में, पिछले आसमानी किताबों में आपका खुशखबरी दिया गया है। ये लिख लीजिए, पिछले किताबों में ये साबिका कुतुब में आपकी तज़किरा या आपके बारे में खुशखबरी किसमें है? वो 157 पढ़िए, एक बार आज पढ़िए भाई। ये क्या हो रहा है? इसको बार बार निकल जा रहा है जी, बढ़िया कोई ना बोल रही 157 अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलल उम्मिय्य यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। जो ये नबी है जिसकी पैरवी लोग करते हैं, अल्लाह उन पर रहम फरमाए, और उनके नाम यजिदूनहु वो पाएंगे, अल्लाह के नबी का नाम मक्तूबन मतलब रिटन में लिखा हुआ पाएंगे तौरात और इंजील में। और तौरात इंजील में अल्लाह के नबी का तज़किरा है, ये नाम लिखा हुआ नहीं है वो ज़माने की। आज पे तो नहीं मिलेगा। और ये भी याद रखो, तौरात और इंजील से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम पर और मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुए जो किताब है, जो आपके दौर में भी, आपके ज़माने में भी जितना तहरीफ में हुआ, जो आज का हुआ क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी से गुजर रहे थे, वो तौरात पढ़ रहा था, उनसे कहा कि क्या तुम उसमें मेरा तज़किरा नहीं पाते हो? तो उसी आयत पढ़ रहा था, इसी वजह से अल्लाह के नबी उससे पूछा, तो उसने क्या कर दिया, वहाँ पे छुपा दिया उसको। उसके साथ में एक साथी था, नहीं ना में जवाब दिया, कहा तो क्यों झूठ बोलते हो? तो बात बता दो, वहाँ पे अल्लाह के नबी का नाम था। तो बाकायदा मोहम्मद, इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तौरात में भी इंजील में भी आपका नाम था, मगर आपके इंतकाल के बाद जैसे दौर गुजर गया वो तो रद्द कर दी। इस वजह से आज के बाइबल को ओल्ड क्या बोलते हैं, वो ओल्ड कॉन्टेस्टमेंट, न्यू टेस्टामेंट लेटर जो भी था, आज उसको हम नहीं मानते। क्यों? इसलिए कि तहरीफ कर दी, रद्द कर दी। अब इसमें ला के बोलते अक्सर लोग क्या बोलते, अगर आपके नबी सच्चे हैं तो आप हमारे बाइबल में कुछ भी कनेक्ट नहीं मिल रहा, कनेक्शन नहीं मिल रहा, सिंक नहीं हो रहा, लिंक नहीं हो रहा बोलते। क्यों होंगे? कहाँ होंगे? वो तो इंसान का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, कैसे सिंक होंगे, कैसे लिंक होंगे, कनेक्ट कैसे होंगे? बस समझ में आ रही? इसलिए मेरे भाई वो सब छोड़ो। ईसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दिया, ईसा अलैहिस्सलाम खुशखबरी कुरान का तज़किरा है नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम खुशखबरी दिए, मेरे बाद एक नबी है अहमद, मैं बाद इसको अहमद, मेरे बाद अहमद नामी नबी आएगा, उसकी पैरवी करो, है नहीं है? तो सब पे आयत बच्चे या 9 में जरा डाउट है, देख लीजिए इसलिए ना। तो बहरहाल ऐसा अल्लाह के नबी के बारे में साबित किताबों में मौजूद है, जैसा कि इन लोगों के बारे में नहीं है नहीं। अच्छा, और 7 पार्ट 9 10 4 पार्ट है, बोलिए और कोई और बोलिए। साल के बाद की आज तक आखिला सलम की अब तक बेइज्जती की जाती है। क्या आखिला सलम की 1400 साल के बाद की मानने वाले लोग मौजूद हैं, और बाबा वगैरह के जो है उनके मरने के बाद। इसी को हम क्या करेंगे, एक तो पहले सीरत बोलेंगे, सीरत नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सीरत रिकॉर्डेड नहीं है हमारे पास। अच्छा, अभी आप दुकान पे जाएंगे, गांधी जी का या किसी एक का नाम लेके उसकी बायोग्राफी दीजिए, वो तो मिलेगा नहीं मिलेगा काफी किताब आपको। तो इस किताब में और हमारी हदीस की किताब में क्या फर्क है? वही बताना है असल चीज। क्या फर्क है? ठीक है, बस समझ में ना।
जितने गुरु है, लीडर्स है, आप किसी दुकान में, शॉप में जाके बोलिए कि फलां का आपको क्या बोलते हैं, बायोग्राफी बोलते हैं, हाँ, तो आपको मिल जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मिल जाएगी। फर्क क्या है? लोग ऐसे बोलेंगे ना, क्या फर्क है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में रिकॉर्डेड है, महफूज है, और लोगों के पास भी महफूज है, क्या फर्क? बोलो, आप बोलो, बोलिए। क्या फर्क है? एक मिसाल है, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद खोल लिए पहले? कैसे मालूम आपको? कैसे मालूम आपको? अच्छा, एक बात। दूसरी बात क्या है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के बाद से जो भी बात मिली है ये ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक मतलब सहाबा ने बाकायदा जो सुने हैं, देखे हैं, ये वो लोग एक से एक साथ, यानी साइंस सिस्टम सनद जो है वो जो लोग देखे हैं आंखों से, उनकी रिवायत से हमारे पास आए हुए हैं। आप जानते हैं, ताजुब होगा, ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के नबी के दरमियान में जो 500 साल की मसाफत है ना, आपके आसमान उठाने जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 500 साल के बाद पैदा हुए हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी आज है क्यों नहीं है? ये दलील है। हाँ, इसकी दलील क्या है? अब देखो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। यकीनन हम ही ने जिक्र, इसको लोगों ने कहा जिक्र, नसीहत, शरीयत, कुरान। जिक्र का एक, कुरान का एक माना भी जिक्र है, एक नाम भी कुरान का कितने नाम है? अल किताब, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल अल किताब, कुरान मजीद का नाम, और अल फुरकान, तबारक नज़्ज़ल फुरकान, और कुरान, और उसी तरह जिक्र भी कुरान। बहरहाल अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जिक्र में कुरान किस पर नाज़िल हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान किस पर नाज़िल हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, कुरान हदीस, ये दोनों की हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे है। तो जब अल्लाह के नबी की ज़िंदगी भी अल्लाह के ज़िम्मे है, तो आपकी पूरी ज़िंदगी है। और ताज्जुब की बात ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हमको जो पहुंचाने वाले 2 लाख सहाबा की सारी ज़िंदगी भी रिकॉर्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी ऑथेंटिक है हमारा दीन, इससे बढ़कर कोई मुस्तनद दीन दुनिया में नहीं है। समझ में आ गई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक 2 लाख सहाबा की ज़िंदगी हमारे पास मौजूद है। समझ में? सबसे ज्यादा अहादीस हमको देने वाले साहबी कौन है? अबू हुरैरा। क्यों ऐसा? इसलिए कि आपने ऐसा बोल दिया ना बात, अबू हुरैरा। अबू हुरैरा कौन है फिर? हाँ, आप किसी साहब मुहद्दिस ने रिसर्च करके उनकी जिंदगी को महफूज करते हैं। अबू हुरैरा कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कब आपसे मुलाकात हुई, कब आप पर ईमान लाए, कितने साल रहा, जब ईमान लाए उसकी कैपेसिटी कैसा था, इसको बोलते हैं हिफ्स कैसा था, आदल कैसा था, उनकी कैरेक्टर कैसा था, सारे चीज। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल के बाद जब आपकी बुढ़ापे आया था, उस वक्त कितना था? सुभान अल्लाह। ऐसा हर साहब ये मिसाल दे रहा हूँ, इसके मशहूर है आप, वैसा हर सहाबी के जिंदगी के मुताबिक मुहद्दिस ने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, अल्लाह ने काम लिया और महफूज है। ऑथेंटिक इसको बोलते हैं, नहीं इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, अस्माउल रिजाल बोलते हैं। अस्माउल रिजाल मतलब रुवात है। बुखारी के रुवात मतलब हमको रिवायत खूब करने वाले, नैरेटेड, रावी, रुवात रिवायत है ना, तो इन तमाम रुवात का हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड है। सुभान अल्लाह, ठीक है, ये दस काफी है। और शेख क्या है? अखलाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तारीफ बहुत बड़ी दलील। 2016 दिसंबर में, जैसे कि हर शहर में बुक फेयर लगता है ना, पुस्तक प्रदर्शन लगता है ना इंटरनेशनल नेशनल में, तो बहरहाल 2016 में हमारा कैंप भी चल रहा था दिसंबर के महीने में, और हमारा इंडिया गार्डन में यहाँ पे, तो वहाँ पे स्टॉल लग गया था। तो हमारे स्टूडेंट्स को हम लोग ले गए, उसमें से बिहार का बच्चा था, इंजीनियरिंग कर रहा था, समीउल्लाह। तो अब नए लोग को कैसे जताया था, तो बहरहाल नौजवान था, अच्छा जज्बा था,
तो उन्होंने क्या कर दिया, इनकी क्या बोलते हैं नेशनल पुलिस अकेडमी, शॉर्टकट क्या बोलते हैं नेशनल पुलिस अकेडमी वालों का भी स्टॉल था उसमें, वो लोग भी अवेयरनेस दे रहे थे लोगों को। तो क्या कर दिया हम लोग, वो तारीख जो है अलग होके उसमें घुस गए और उसमें दाखिल होने के बाद वहाँ पे ऑफिसर बैठे हुए थे, वो डिस्कस कर रहे थे। उनके पास चले गए, जाके बोला कि एक्चुअली सर मैं आपको कुछ बात बता रहा था। ठीक है बताओ, बिठा दिया उनको। क्या बोलना चाहते हैं? तो बोलना चाहते हैं कि मैं खुदा का इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो ठीक है, तो एक बात दो बातें, मैं किसी खुदा को नहीं मानता हूँ, मैं किसी खुदा को नहीं मानता हूँ। नंबर 2, ऐसा बोलकर बेवकूफ़ भी नहीं हूँ मैं, ऐसा बोलकर भाई नादान बेवकूफ़ नहीं कि मैं इसी पर रह होगा। अगर आप कन्विंस कर सकते हैं वेलकम, अगर आप मुझे कन्विंस कर सकते हैं खुदा है ऐसा बोलकर साबित कर सकते हो वेलकम। अब ऐसे ही बोल दिए तो कैसा हो जाएगा वो, तो चैलेंज में आएगा ना। तो सर मैं तो उतना अभी स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर लेके आता हूँ। फिर वापस आ गए, आगे बोला कि भाई एक पुलिस वाले से मिला, आप आइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो हम चले, उनके बाद चलने बाद वो बातचीत शुरू हुई। तो मैं पूछा आप खुदा को क्यों नहीं मानते, खुदा को क्यों नहीं मानते? देखिए मेरा टॉपिक आएगा तो इल्हाद कैसे बनते, ये भी एक आपको वाक़या है। मुल्हिद कैसे बनते, यानी खुदा का इनकार क्यों करते? तो बता रहे 12 साल हुए हैं, कितना 12 साल हुए, आज तक मेरा प्रणाम किया हूँ। साथ जोड़ते ना, कम से कम लोग मंदिर पूजा पाठ ना करें, मंदिर ना करके कम से कम हाथों सुबह उठने पर अपने खुदा 12 साल में एक बार भी ना खुदा को याद नहीं किया मैंने। ये मेरे पैदा भगवान का लफ्ज शब्द मेरे जुबान पे नहीं, फर्स्ट क्लास एवरीथिंग इज ओके। 12 साल से किसी की भी जिंदगी में याद नहीं किया, मैं बेहतर से बेहतर हूँ, बेहतर से अच्छी हूँ। बताओ मैं क्यों मानूं, बताओ मैं क्यों? बताया सवाल तब बता रहे आपको जो बोलने की ताकत, आपको जो देखने की ताकत, आपको जो समाज की ताकत, ये सारे किसने दिया? साइंस है तो उसके अंदर ताकत की बात छुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं अभी वो उसका भी कुछ चीज़ें अभी आ रही है आपको। तो सिर्फ तुर के अंदर आए थे कि तुम ऐसे ही पैदा हो गए, तो पैदा करने के बाद ऐसा आए थे। और खुद जो है सूरह अनाम के अंदर है, कौन है जो आपके बसारत देने वाले से कई आए थे। तो ये सब बताने के बाद और 754 सर्टिफिकेट थोड़ा बताना पड़ेगा। 754 में आसमान जमीन सिस्टम तो मानते हैं, ऐसे तो नहीं हुआ। अब आप कहाँ से, अब यहाँ से घर जाना है तो ऐसे जाओगे? मुझे घर जाना तो कोई आगे ले जाएगा आपको, चलकर जाना होगा या कार पे या बाइक पे किसी तरह जाना होगा ना। तो मेरा इस तरह बतानी होगी। अब असल मसला क्या है ये बताना चाहता हूँ मैं, इससे जो टॉपिक से रिलेटेड है। कोई सबब होता है इनकार करने का, या अच्छा इबादत कर रहा था एकदम छोड़ दिया, क्या होता है वो हादिसा होता है जिंदगी में, कुछ इंसिडेंट होता है कुछ इनसे वो होता है। क्यों ऐसा हो गया है? वो जो आसरा बापू जी है ना, और जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं ना, ये लोग बहुत गरीब होते हैं इनसे बाबू से। तो वो कहा कि मैं 4 साल से आसरा बापू को जानता हूँ। अब मस्जिद में वो अल्फाज नहीं बोलना चाहिए, मुझे गाली दे दिया, बोल दिया। लोगों में आते हैं तो परिश्रम बनकर आते हैं, मतलब उसकी जिंदगी सब धोखा, सब छोड़ो, सब धोखा क्या है? ये सब धोखा है और उनकी अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के नाटक है। फर्क है ना जन्नत खुद और तुम ऐसा कर रहे हो। यही उनके साथ जो हादिसा होता सब ऐसे। एक मुसलमान धोखा दिया, मुसलमान को टोपी दाढ़ी वाले ऐसे समझते। तो बेकार उनके साथ है। तो यही बताना चाहता हूँ कि ये जो झूठे बाबा हैं, झूठे बाबा हैं जो अपने आप को रिसालत का दावा करने वाले हैं, ये अच्छे अखलाक वाले हैं। ये भी टॉपिक है, अखलाक वाले बोलो। अखलाक का अलिफ का भी वो मुस्तहक नहीं हो सकता है। अल्लाह कोई जो नाम मैं लिखा हूँ उसका और जो आप जानते हो उनका बाबा का आप इमेज ला लीजिए उनके अंदर। समझ बात? आज जो बाबा है पूरे इंसानियत के दुश्मन है। बात समझ आई ना? मुसलमान है, सारे इंसानियत के दुश्मन है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक देखिए, आप सल्लल्लाहु आराम कर रहे हैं, तरफ के बस तलवार लटके हुए, और एक आदमी दुश्मन आया, मौका देखा और तलवार ले लिया। कहा कि मैं इब्न उमर, अब मुझे कौन बचाएगा? अल्लाह के नबी इत्मीनान से कहा अल्लाह सुभान अल्लाह,
یہی ہمارے ماحول میں حالات میں وہ ایمان اور پیشن کو بتانا ہوگا. گھبرانا نہیں, بولو رام بولو رام بولو رام بولو. تو گھبرا رہے بیچارے کیسے مار رہے؟ یہ سب کھانے کو دہشت کرنے کے لیے, ان کو ڈرانے کے لیے یہ سب ناٹک بھی ہوتا, حقیقت بھی ہو سکتا شمال میں. تو بہرحال کیسے بھی حالت میں ہو اطمینان کے ساتھ ہونا ہے, ورنہ تو ہے. اور اس راستے میں ایسا مرنے میں تو ایسا زندہ رہنا ہے. کیا کرتے کروں, سمجھ رہے نا. تو کس سے ڈرنا ہے ہم کو؟ میدان میں آنے سے کس سے ڈرنا نہیں, نہ پولیس سے ڈرنا ہے, کس سے ڈرنا ہے؟ ڈرنے سے. کہاں ڈالو وہ اس کام کرنے والے ہم لوگ. بولو, آپ کے دل سے اللہ کی ایمان سے جدا کرنے والا کوئی ہو سکتا؟ میرے اور آپ کے ایمان سے, میرے آپ کے دماغ میں سے کوئی بتا سکتا ہے اس کو؟ کوئی کیا روک سکتا ہے؟ کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کچھ نہیں. تو بہرحال پریکاشن ہے. تو آپ سر کیا کرتے ہیں ان کو, وہی تلوار بولنے کے بعد ان کی تلوار گر گئے, اللہ کے نبی لیے آپ کون بچا. کیا حوالہ دیا انہوں نے؟ بخاری شریف کے حدیث ہے کہ آپ جو ہے شریف بیٹے, شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں اور آپ سے اچھی امید کی جا سکتی ہے. اخلاق. پھر کہا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کے رسول. گواہی دیتے ہو؟ نہیں. نہیں دیتے. پھر اللہ کو چھوڑ. ایسے بے شمار ایسے دلیل ہے کہ اللہ کے نبی قتل کرنے کے لیے, دہشت پھیلانے کے لیے نہیں آئے, بلکہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے آئے. تلوار سے سر جدا کرنے کے لیے نہیں آئے, خون ریزی کرنے کے لیے آئے, دہشت گردی پھیلانے کے لیے آئے. نعوذ باللہ, جیسے لوگ آج میڈیا بولتے ہیں, نعوذ باللہ نہیں, بلکہ لوگوں کو انسانیت کا سبق سکھانے کے لیے, انسان کو اخلاق سکھانے کے لیے, اور انسان کو جنت کا راستہ بتلانے کے لیے بھی آئے ہیں. ایسے بے شمار احادیث کے سیرت کے واقعات میں مثال ایک بتا دیا ہوں اخلاق کے بارے میں. ایسے اخلاق ہے. اللہ کے نبی کا چہرہ ایک مرتبہ دیکھا, کہا کہ یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا, ہے نا صاحب. اور جو سمامہ کا واقعہ تو جانتے ہیں, مشہور واقعہ ہے. سبحان اللہ, اتنا کٹھر دشمن تھا. ہاں, عمر بن خطاب کا دیکھیں, عمر بن بلال تو سب سے پہلے سے تھے. بس میں نے شروع سے بلال دشمن نہیں تھے. خدمت نہیں بول رہا ہوں بھائی, کٹر دشمن کا بول رہا ہوں. مطلب آپ کی اخلاق ایسا ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھے, لوگ گواہی دے کے یہ چھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا. ایسا بے شمار سے میرا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. اب آپ سیرت کے اور لکھ سکتے ہیں. اور بولے, دو ہے ہمارے پاس. چلیے لکھ دیتا ہوں. سائنسی بات, سائنٹیفیکل ایشوز. اللہ کے نبی کے دور میں سائنس کا تو تصور ہے جیسا کہ تم شیخ مدر نے کل اشارہ کیا نا, تو سائنٹیفیکل ایشوز, سائنسی باتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائنس کی باتیں جو کیے ہیں, یہ کتنی بڑی دلیل ہے آپ کی نبوت کا. تو میرے یہاں مکھی کی مثال دیا کل شیخ عبدالعزیز مدنی حفظہ اللہ. حدیث کے اندر ہے نا, مکھی اگر مشروبات میں گر جائے, پانی میں گر جائے, تو اس کو ڈبو کر اس کو پھینک دیں اور پانی خراب نہیں. کیوں؟ اصل سبب کیا, کیوں؟ اس لیے کہ ایک بار میں بیمار ہے تو ایک بار میں شفا ہے. اب یہ سائنٹیفیکل بات کون بتائے؟ ایسی باتیں کون بتا سکتا ہے؟ سچا نبی بتا سکتا ہے. ایسے کئی دلیل, کئی چیزیں جہاں تک کہ ہر سنت سائنٹیفیکل ہے, اپنی فطرت کے مطابق بھی ہے, اور اس میں طبی نقطۂ نظر سے بھی کئی سارے فائدہ ہے جو ہم سے شاید آپ لوگ جانتے ہیں, جو ریسرچ کے ذہن رکھتے ہیں. ویسے ایسا کوئی وضو کا طریقہ, پھر اپنے خود اپنے طہارت کو پیشاب کرتے ہیں, بیٹھنے کا طریقہ احادیث کے اندر ہے. ہاں, ہم پانی لیتے ہیں وضو کا, اور جب سوتے وقت کا, اور پانی پیتے وقت کا, چلنے کا, ہر چیز جتنے سنت ہیں آپ دیکھیں, وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ عین سنت باتیں ہیں, ہے نا. تو اس طرح آپ کچھ اشارہ کر لے سکتے ہیں, لکھ لے سکتے ہیں انشاءاللہ. آج کے اندر ایسے کوئی بات کوئی بتائے اس میں 10 لوگوں میں سے جی ایسا سمجھ بات کی؟ ہاں نہیں دیا, اس سے بھی پوچھ رہا ہوں. اچھا, بات کیا ہے؟ سیرت کے اندر بھی لکھ لے سکتے ہو.
सीरत के अंदर एक बात इसमें एक बात ध्यान करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में महफूज हुआ खाली गरीब के लिए थे। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये बता क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी हमारे लिए नमूना है, उसवा है। हम किसको आइडियल रोल मॉडल बनाना, किसको मानना रोल मॉडल, किसको बनाना? आपकी फेवरेट एक्टर कौन है? सो इसको ऐड करना है, ये भी बात है इंशाल्लाह। तो 21 में है, सॉरी 33 में 21 लिख लीजिए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत के साथ जुड़ के लिख सकते हैं। और आइए, अपने पास कम वक्त है, सेंटेंस बातें हैं और आखिरी क्या है? इनक़िलाब, रेवलेशन, चेंजेस। तब्दील हुए नहीं आपके आने के बाद? सहाबा के खुद सहाबा कैसे चेंज हो गए मुख्तसर मुद्दत में? 23 ईयर्स है ना, 40 साल के ऊपर, और 66 में आपके अंदर डाला। तो मुख्तसर 63 ईयर है ना आपकी नबूवत का पूरा पीरियड, 23 साल जिंदगी में सारी दुनिया को बदल दी है। बदल दिए नहीं बदले? आधी दुनिया बोल सकते हैं। बदल दिए नहीं बदल दिए? बदल दिए। हम बदले, हम बदले, आप बदले, सब बदले नहीं बदले? आज के कितने सारे हमारे किशन मोनिया है, फला फला है ना, मतलब रिवर्स है। क्या भाई आप छोड़ते नहीं छोड़ते? सारे पिछली जिंदगी छोड़ते नहीं छोड़ दिए? क्यों छोड़े? क्यों छोड़े भाई? क्यों छोड़े आप? मैं और आप बुराई छोड़ रहे हैं, शराब पी रहे हम लोग में से कोई? नाउज़ुबिल्लाह नहीं, शिर्क करेंगे हम। क्यों? ये कोई के सहाबा हमारे लिए इसमें इनकलाब के नमूने हैं, और आज के जितने भी इस्लाम कबूल कर रहे हैं और उसमें हम भी आप भी हैं, है नहीं? हमारे अंदर कुछ बुराई थी, ये नहीं थी? जैसे इल्म आते अल्हम्दुलिल्लाह वैसा खौफ बढ़ता गया और हमारे अंदर कुछ चेंजेस किए हैं और बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी। कौन है इसका मोटिवेशन? कौन है हमारे लिए? कौन है? हमारे नबी। कौन है? तो ये इनकलाब जो बर्पा की है, ये मामूली नहीं हो सकता, किसी आम आदमी से नहीं हो सकता। हो सकता है जैसा कि बोलते हैं आज के हमारे जो पार्टीज का, कम्युनिस्ट का बोलते हैं, कम्युनिस्ट आज तक जो चाइना में हुआ, हमारे हिंदुस्तान में भी हुआ, कितने साल मगर कोई चेंजेस दुनिया में नहीं रह सकते। और याद रखो, कोई भी अल्लाह के नबी का जो जिना छोड़ने लगा है, जिना पे पाबंदी हुई, शराब पे पाबंदी हुई, ये सारे पाबंदी हुई नहीं साहबा के अंदर, मुकम्मल पाबंदी हुई नहीं हुई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल पाबंदी पर अमल करते नहीं करते हम। तो मुहर्रमात, खास कर मुहर्रमात मतलब जिसमें हराम है, शराब है, जिना है, झूठ है या कत्ल है, ये बड़े बड़े जो कबीरा गुनाह है, इनमें हमारे बहुत सारे लोग बदल दिए। अच्छा, ये सारे 10 दलाइल हैं, ये दलाइल उनके सामने पेश करना है। ये सब पेश करने के बाद भी अगर कोई बोलता है कि नहीं मानता हूँ, तो क्या करना आपको? कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बोल सकते हैं कि मैं समझता हूँ कि आप तो अच्छे अक्लमंद हैं और मैं समझता हूँ कि आप भी जन्नत जाए, स्वर्ग जाए, आप इतने अच्छे अखलाक वाले के नबी से क्या कर सकते हैं? मोटिवेशन बातों को बोलना है। आप लोग इतने मुअज़्ज़ज़ हैं, इतने शरीफ, इतने अखलाक, इतने बाकमाल आदमी को कैसे अल्लाह कर सकते हैं? कैसे छोड़ सकते हैं? उसके फॉलो कैसे नहीं बन सकते? तो इस तरह मोटिवेट करना है। आप झूठे हैं, बोले सब झूठ बातें हैं। अगर कोई अल्लाह के नबी को झूठ बोलते तो क्या जवाब है आपका? झूठ बोलना इतना सफेद झूठ है, इसलिए कि आपके लक़ब क्या था? सारे कौमी के दुश्मन खुद अभी कभी नहीं बोला झूठा है, कभी बोला है कि दुश्मन खुद गवाह के सच्चा आदमी है। इसीलिए तो अमानत अमीनो साजिश है, तो झूठ कैसे बोल सकते? तू झूठा है। झूठ बोलने वाला सबसे बड़ा आप पागल है, दीवाना है, मजनून है, आपकी तवाज़ुन खराब है, नाउज़ुबिल्लाह। तो क्या जवाब देते? ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बोलने वाले आज है नाउज़ुबिल्लाह। ईसाई लोग ऐसे बोलते हैं, शैतान पकड़ा बोलते हैं ना, नाउज़ुबिल्लाह। जिब्रील अलैहिस्सलाम को शैतान बोलते हैं। आपके मोहम्मद को शैतान पकड़ा, इसलिए दीवाने बातें बोलनी चलेंगे, नाउज़ुबिल्लाह। समझ रहे ना? ये सब ईसाई हैं, ईसाई के जो पेजेस है उसमें ऐसे बेशुमार ऐसे बकवास लिखे हुए हैं। क्या जवाब देते हैं आप? पागल है, नाउज़ुबिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवाना, पागल, मजनून है। और ये बात आज की नई बात है, ऐसे एतराज़ करना। आपको जादूगर कहा गया, मजनू कहा गया, झूठा कहा गया, कई बातें, शायर कहा गया, ये सब इल्ज़ामात हैं, मगर इस हकीकत में
अच्छा, दीवाना पागल अगर है तो इससे ऐसे बड़े बड़े कारनामे की बात बोलते हैं, हाँ संस्कृत में बातें कहते हैं, मान लो इतने करोड़ लोग चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, दरूद भेजते हैं, हाँ और ऐसा ऐसा कहते हैं, हाँ अल्लाह के नाम आए तो सुनते थे, ऐसा करेंगे बस है ना। तो ये सारे दलाइल हैं। तो काउंटर क्वेश्चन में कोई बोलते हैं तो जवाब देना है कि भाई आपको बहुत अच्छे अंदाज में कभी भी हमारे मधु से वो नहीं करना है, समझे ना। और ख़ासकर यहूदी लोग हो या फिर ईसाई लोग तो मजाक उड़ाते हैं, बनौसबिल्ला क्या बोलते हैं उसको, बेइज्जती करते हैं और कुछ ऐसे बोलते हैं। तो सबर से उनको अच्छे अंदाज में बताने की कोशिश करना है, इससे तो कुछ नहीं करने की नहीं। हमारा काम है अच्छे अंदाज में आप 10 बातों को बता दें इंशाअल्लाह। इसमें कोई ना कोई बात सेंशन उसको हो सकता है। नहीं, जितना अपने मकदूर है तो सारी दुनिया को मैं समझा सकता हूँ क्या अल्लाह इसका मुकालम किया, ये भी याद रखो। उतना भी जोश नहीं बना फर्क, इतना भी जोश होता है कि मैं पूरा जाने के बाद पूरा छिलवाड़ा पूरा छाऊंगा नहीं हो, मैं जाने के बाद पूरा सिगरी पूरा हो जाना नहीं। आप अपने काम कीजिए, अपनी ताकत लीजिए, हाँ थोड़ा थोड़ा करो, समझे ना। एक जज्बाती भी नहीं, तदरीज होना काम, हिकमत से तदरीज से होना है। मैं तो हंगामा करके प्रोग्राम कर दिया खत्म, ठंड 10 हो जाना साल भर का, ऐसा नहीं होना। तदरीज एक टारगेट करो, समझे ना। आप बोलते हैं इसका जाने के बाद असल मसला होता है, प्रैक्टिकल यहाँ से जाने के बाद आपका विचार होता है। तो मेरा हाल अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला तमाम को जो भी बात सुनते हैं अल्लाह ताला उसको सब पता करना है। कुछ लौट है देख सीरत नबी है, अखलाक है, ऐसी बातें फैलाने शेख ये कुरान के जैसी एक जैसी आयत बना के लेकर आओ। जाके मैं बनाए थे आंसर को बेहतर है। कुरान की जैसी एक आयत बना कर लाओ, लेकिन आज 1400 साल हो गए कोई नहीं बना सका। जी जी 40 में तो वो बातें अच्छा लाएंगे सारे चीज़ इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अस्सलाम वालेकुम।